दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आनंद पूर्वक खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएं। दोस्तों अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने जो भारतीय लोकतंत्र पर, खासकर चुनाव आयोग पर जो एटम बम फोड़ा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार कुछ नया चीज लाएंगे और चुनाव आयोग को एक्सपोज करके रख देंगे, लेकिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे 1 घंटे 10 मिनट का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेसी सब ऐसे सुन रहे थे कि जैसे राहुल गांधी कोई नासा का मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरे 1 घंटे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका आउटकम निकला नील बटे सन्नाटा। राहुल गांधी ने लोगों के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की। राहुल गांधी जो कंफ्यूजन की राजनीति करते हैं, खुद कंफ्यूज्ड और दूसरों को कंफ्यूज करना, इसी की जो उनकी जो राजनीति है उन्हीं के में एक और स्टेप उन्होंने आगे उठाया है और चुनाव आयोग को कटघरे में फिर से खड़ा किया है, जो कि राहुल गांधी ने कोई नया काम नहीं किया है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी 2014 से लगातार कर ही रहे हैं, क्योंकि 2014 से लगातार राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। इतना चुनाव हारने के बाद कोई नेता अपने ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये सब हार हुई है मेरे कारण, तो शायद उसको, राहुल गांधी को अब तक भारतीय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, तो उनको तो राजनीति से संन्यास कोई करने वाला पैदा हुआ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अपना जो ब्लेम गेम है कर देते हैं। कभी ईवीएम के ऊपर करते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर करते हैं। अब जो उन्होंने ड्रामा शुरू किया है वो कहा है कि पूरा जो इलेक्टोरल रोल है, चुनाव का जो लिस्ट है, मतदाता लिस्ट है, वही गड़बड़ है। और राहुल गांधी ने इसके कई एग्जाम्पल दिए हैं। उनमें एक सबसे पहले जो एग्जाम्पल है आदित्य श्रीवास्तव का। आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने फोटो दिखाया कि देखिए उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो लखनऊ में भी है, वो बेंगलुरु में भी है और मुंबई में भी है। तो इसके ऊपर उन्होंने मतलब कि फोकस किया। इसी तरह का 4-5 एग्जाम्पल का नाम उन्होंने दिया है कि एक ही घर से 80-80 लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है, इस तरह का एग्जाम्पल दिया। अब जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम उन्होंने लिया, तो मैं तो आदित्य श्रीवास्तव को कहूंगा कि राहुल गांधी के ऊपर उनकी जो निजता का उल्लेख, उन्होंने निजता के अधिकार को भंग किया है, इसके ऊपर एक एफआईआर राहुल गांधी जी पे करवा ही दीजिए। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने जितना भी जगह अलग अलग नाम दिखाया गया है उनका एपिक नंबर सेम ही है। मतलब कि उन्होंने हर एक जगह से वोटर लिस्ट ट्रांसफर करवाया है, जहां जहां वो रहने गए हैं वहां वहां उन्होंने अपना अलग अलग मतदाता लिस्ट में नाम ट्रांसफर करवाया है, इसलिए उनका एपिक नंबर एक ही है। तो राहुल गांधी का बहुत सारा चीज जो है भ्रामक लगता है, इसीलिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जो इतना पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं, पोथी लेकर घूम रहे हैं, इसका क्या कीजिए कि आप एक एफिडेविट, हलफनामा बनाकर, शपथ पत्र बनाकर हमको आप दे दीजिए। हम इसका संज्ञान लेकर इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू
कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग के इस चुनौती को राहुल गांधी स्वीकार करने से मना कर दिया। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आप शपथ पत्र देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभिमान की देखिए बात है, अहंकार की बात है। उन्होंने बाहुबली के स्टाइल में कहा कि मेरा वचन ही शासन है। उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मैंने जो बोल दिया है वही समझ लीजिए कि आप ओथ है। मतलब राहुल गांधी को शपथ पत्र देना नहीं है। एक्चुअली राहुल गांधी दो चीज कर रहे हैं। पहला चीज, उनके जो भी लोग 6 महीना से साल भर से रिसर्च करके राहुल गांधी को उनका डेटा दिया है, तो राहुल गांधी अपने रिसर्चर्स पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। उनको अपने रिसर्चर्स का बैक करते हुए कहना चाहिए था कि हाँ, चुनाव आयोग ये लीजिए, मेरे तरफ से शपथ पत्र हम दे रहे हैं और आप इसकी जांच कीजिए। मुझे अपने टीम पर पूरा भरोसा है और मेरे टीम ने जो भी रिसर्च किया है, जो भी हमको आउटपुट दिया है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और ये लीजिए शपथ पत्र, आप जांच इसके ऊपर शुरू कीजिए। दूसरा चीज ये कर रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को लेकर जो भ्रम की स्थिति पूरी दुनिया में फैला रहे हैं वो कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी या तो शपथ पत्र दें या फिर देश से माफी मांगे। दोस्तों, इस तरह का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है भारतीय राजनीति में। आप याद कीजिए 2011 के बाद का दौर, जब अरविंद केजरीवाल नामक एक आंदोलनकारी जो है हर एक किसी के ऊपर इल्जाम लगा देता था। आज जो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है, तो आप उसकी जांच कर लीजिए। केजरीवाल ने इतने इल्जाम लगाए थे, कांग्रेस की उस समय सरकार थी। मुझे बताइए, कांग्रेस ने कितने जांच जो है केजरीवाल के इल्जाम लगाते ही स्टार्ट कर दिया था। उस समय कांग्रेस यही कहते रहती थी कि मुझे लिखित में शिकायत मिलेगी तो ही हम इसकी जांच करवाएंगे। इवन जब केजरीवाल की सरकार बन गई तो उनसे पूछा गया कि अब तो आपकी सरकार बन गई, आप इतने सबूत दिखाते थे, तो आप इसकी जांच करवाएंगे क्या? तो केजरीवाल स्वयं का दिखाए हुए दस्तावेज से पीछे पलट गया, कहता है कि आप हमें सबूत दीजिए तब हम जांचें कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह की राजनीति देश में देखा है और चुनाव आयोग के पास चुनाव से रिलेटेड बहुत काम है। अभी देखिए, बिहार का चुनाव आ रहा है, उसके बाद असम का चुनाव आएगा, बंगाल का चुनाव आएगा। हमेशा चुनाव आयोग चुनाव में ही रहता है। तो चुनाव आयोग के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया और चुनाव आयोग अपना मेन काम छोड़कर इनके पीछे ही पड़ा रहेगा, ये सही नहीं है। हाँ, अगर राहुल गांधी शिकायत करते हैं, लिखित में देते हैं कि हाँ महाशय, मेरे अनुसार ये मैंने पूरे दस्तावेज की छानबीन की है, मेरे अनुसार ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, तो हो सकता है चुनाव आयोग उसके प्रति गंभीरता दिखाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी जो धमकी की राजनीति कर रहे हैं कि मुझे आने दीजिए, हमारी सरकार आएगी, कभी तो हमारी सरकार आएगी, तब हम सबको देख लेंगे। मुझे लगता है कि मतलब कि कोई भी इस देश में संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उस संस्था को धमकाने के लिए कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक काम करना चाहिए कि एक स्वतः संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को एक हिदायत फिर से दे कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। मतलब जब तक आपकी सरकार बन रही थी तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी संवैधानिक संस्थाएं सही चल रही थी, और जैसे ही भाजपा की सरकार आई है सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो खराब हो गई हैं, वो आपके अनुसार काम नहीं कर रही हैं। तो जब आप आएंगे तो आप उनको सजा देंगे। तो दोस्तों, मैं अभी टीवी पर देख रहा था तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो ऊपर में है ना,
लेकिन जो भी चुनाव का कार्य करते हैं वो स्टेट के स्पेसिफिक एम्प्लॉय होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, घर घर जाते हैं, नाम जोड़ते हैं, नाम काटते हैं। तो राहुल गांधी को किसी के ऊपर एक्शन लेना है तो मान लीजिए अभी चुनाव आयोग पर एक्शन लेना उनके बस की नहीं है, उनकी हैसियत में नहीं है, उनकी औकात में नहीं है। लेकिन जो लोग घर घर जाकर ये नाम जोड़े हैं, काटे हैं, जैसे कर्नाटका में ही है, कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कर्नाटका में ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कर्नाटका में ही जितने लोगों ने ये सारा नाम जोड़ा है, घटाया है, कर्नाटका के ही अधिकारी या फिर लोकल लोग किए हैं। तो राहुल गांधी को एक सख्त मैसेज देते हुए कर्नाटका के जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबके ऊपर एक्शन लेते हुए सबको जेल में डाल देना चाहिए, सबसे पहली बात है। तो एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा ना। दूसरी बात, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अब देश उनके बाप का देश नहीं है, ये देश है प्रभु श्री राम का देश है, ये देश है शकुंतला पुत्र भरत का देश है। ये देश फिरोज गांधी का नहीं है, ये राजीव गांधी का नहीं है, इंदिरा गांधी का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है। ये देश प्रभु श्री राम का, शकुंतला पुत्र भरत का है। और इस तरह से आप अपने ही देश के लोगों को धमकाएंगे, ये चीज सही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हर एक सरकार का एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मोदी के सरकार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता। ऐसा क्यों? राहुल जी, मोदी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग मोदी से नाराज भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि मोदी को वोट नहीं देंगे, फिर मोदी कैसे जीत जाता जानते हैं क्यों? इसकी वजह आप हैं। जैसे ही लोग मोदी से नाराज होते हैं उसके बाद आप कुछ ऐसा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि लोग सोचता है कि ना आप नहीं चलेंगे, मोदी फिर से आ जाए वो मंजूर है, राहुल गांधी नहीं आना चाहिए। तो मोदी के मतलब कि प्रो इनकम्बेंसी का मेन रीजन आप हैं। हरियाणा में जीता हुआ चुनाव आप हार गए हैं, इसमें तो किसी तरह की वोटिंग का हेराफेरी नहीं हुआ है ना। तो राहुल गांधी को ये चीज सोचना चाहिए। और मुझे भी लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग की बात माननी चाहिए। चुनाव आयोग एक्शन लेने को तैयार बैठा है, चुनाव आयोग स्वतः एक्शन लेते हुए पूरे बिहार में एसआईआर कर रहा है। और उसी के चुनाव, देखिए राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं, वो दिखा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम 5 जगह है और वो चाह रहे हैं कि उन सबका नाम कटे। बिहार में एसआईआर करके चुनाव आयोग ऐसे लोगों का नाम काट रहा है, तो उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मतलब कि अभी तो राहुल गांधी को ऐसा होना चाहिए कि चलिए, आप अगर अब तक नहीं ऐसा, अगर आप मतलब सब लोगों का नाम, ऐसे लोगों का नाम काट नहीं पाए हैं, तो अब कम से कम ऐसा कीजिए कि पूरे देश में एसआईआर कीजिए और एक भी फर्जी मतदाता जो है वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उल्टे इसके क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को रोकने की मांग करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी स्वयं जितना कंफ्यूज हैं, स्वयं जितना अंधेरे में हैं, उतना ही सिमिलर काइंड ऑफ अंधेरा वो लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं, उतने ही कंफ्यूजन की स्थिति में वो देश के लोगों को रखना चाहते हैं। राहुल गांधी के अनुसार मतलब कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी को बिहार में हो रहे एसआईआर का समर्थन करना चाहिए, न कि उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अभी तो देखिए, अब अच्छा, इसके बाद एसआईआर का काम बंगाल में होगा, असम में होगा, तो राहुल गांधी को सबका समर्थन करना चाहिए। लेकिन तो यही है ना कि राहुल गांधी बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया,
वो कहाँ जाके करते हैं? कर्नाटका में जाके करते हैं, जहां उनकी सरकार है। वो जान रहे हैं कि अगर वो वहां जाकर कुछ भी बकवास कर देंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा नहीं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी नहीं। लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जब उनकी सरकार आएगी तो इलेक्शन कमीशन में एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी और सजा देगी। कर्नाटका में आपकी सरकार भी तो जा सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर कर्नाटका में आप लिखवा चुके हैं कि हम ही अब यहाँ के मतलब वहां पर अब कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। तो दिन कभी किसी का भी पलट सकता है राहुल गांधी जी। ऐसा न कोई भाजपा के समर्थन में ऐसा कोई कहता है कि न हम जीवन भर हम ही रहेंगे। जब तक मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और जब तक विपक्ष में आपके जैसा नेता रहेगा, मोदी जी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी कभी आएगा ही नहीं। और अहंकार की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। आप ही के इंडी अलायंस में थे ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे दिल्ली में हरा नहीं सकते हैं। आज जो इल्जाम राहुल गांधी लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक घर में 80-80 वोट मिल रहा है, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो इसी तरह का इल्जाम बीजेपी वालों ने लगाया था कि एक एक घर में 20-20 लोगों के नाम मिल रहे हैं, 25-25 लोगों के नाम मिल रहे हैं जो उस घर पे रहते भी नहीं हैं। उन लोगों का नाम कैसे उसमें ऐड हुआ था? तो जब पूरे वोटर लिस्ट का सफाया किया गया तब जाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है। अरविंद केजरीवाल को बहुत अहंकार था ना, लेकिन अहंकार हर किसी का टूटता है। तो राहुल गांधी, आप सत्ता में नहीं है तब आपको इतना अहंकार है। किस बात का अहंकार है पता नहीं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।